एक नए इन्वेस्टर के लिए आज का वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। आप में से बहुत ऐसे इन्वेस्टर हैं जो एसआईपी तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन जो शुरुआती दौर से आपका एसआईपी अमाउंट होता है वो आपका जब तक गोल कंप्लीट ना हो तब तक वही एसआईपी अमाउंट आपको देखने को मिलता है। इट मीन्स कि आप अपने एसआईपी अमाउंट को इंक्रीज़ नहीं करते हो। देखो, आप अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी में अगर सिर्फ सिंपल एसआईपी कर रहे हो तो बहुत बड़ा आपको एक फंड वैल्यू देखने को नहीं मिलेगा। आप में से बहुत ऐसे इन्वेस्टर हैं जो आज के वीडियो में जो मैं इन्फॉर्मेशन आपके सामने शेयर कर रहा हूँ उससे वाकिफ़ होंगे, लेकिन जो नए इन्वेस्टर हैं वो वाकई में ऐसे पॉइंट्स को मिस करते हैं। शुरुआती दौर में उन्होंने अपना एक एसआईपी अमाउंट रखा और अब वो सोचते हैं कि मेरा जिम्मेदारी यहाँ पे फिनिश हो गया, मुझे जब पैसे की ज़रूरत होगी तो एक अच्छा खासा फंड होगा। लेकिन आज के डेट में अगर आप सिर्फ सिंपल एसआईपी कर रहे हो तो वाकई में आप जी हाँ लंबे समय में कंपाउंडिंग का जो एक ग्रोथ है उसका जो काफ़ी स्पीड आपको एक अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकता है ग्रोथ के मामले में, वो आप मिस कर दोगे। तो आज के वीडियो में इसके इर्द गिर्द ही बात करते हैं, लेकिन उसके पहले म्यूचुअल फंड रिलेटेड कंप्लीट सोल्यूशन चाहिए पोर्टफोलियो रिव्यू और डिज़ाइन को लेके, जी हाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आई डिटेल चेक करें और व्हाट्सअप नंबर के थ्रू हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सिंपल एसआईपी इट मीन्स कि आप अपने पूरे इन्वेस्टमेंट जर्नी में एक एसआईपी अमाउंट सेलेक्ट किए और उसी एसआईपी अमाउंट को हर मंथ इन्वेस्ट कर लो। दूसरा क्या ऑप्शन है कि अगर आपको काफ़ी स्पीड में पैसा ग्रो करना है, जी हाँ जो आपका एक टाइम ड्यूरेशन है उसमें और बड़ा फंड तैयार करना है, अगर कोई बजट का प्रॉब्लम नहीं है तो हर साल आप अपने एसआईपी को इंक्रीज़ करो। जी हाँ, आपके सैलरी में इंक्रीमेंट होता है, वैसे ही आप अपने एसआईपी में थोड़ा सा यहाँ पे चेंजेस करो। 10% के हिसाब से, 5% के हिसाब से हर साल यहाँ पे आप अपने एसआईपी अमाउंट में जी हाँ 10% का इंक्रीमेंट करो, जिससे जितना आप ड्यूरेशन जो गोल का आपका समय है उसी समय में बहुत बड़ा फंड तैयार कर लोगे। देखो, सिंपल एसआईपी और यहाँ पे स्टेप अप एसआईपी में क्या डिफरेंस है, जो मैं सिंपल एसआईपी का एक डेफिनेशन आपको समझाया। स्टेप अप एसआईपी इट मीन्स कि हर साल आप अपने एसआईपी अमाउंट में कुछ चेंजेस करो। जी हाँ, जैसे जैसे आपका सैलरी बढ़ता है वैसे वैसे आप अपने एसआईपी अमाउंट को इंक्रीज़ करो। जो मंथली इन्वेस्टमेंट है वो जो फिक्स्ड होता है, अगर एसआईपी में देखें थ्रू आउट द इन्वेस्टमेंट जर्नी, वहीं पर स्टेप अप एसआईपी में जो देखने को मिलता है वो इंक्रीज़ होता है बाई फिक्स परसेंटेज एवरी ईयर, वो आप 10% कंसीडर कर लो। अगर मैं दूसरे पॉइंट की बात करूं तो देखो, जो सिंपल एसआईपी है वो एडजस्ट नहीं होता इनकम ग्रोथ के अकॉर्डिंग, लेकिन ये जो स्टेप अप एसआईपी है वो ऑटोमेटिक इंक्रीज होगा। मैं पोटेंशियल फाइनल वेल्थ का पॉइंट को कंसीडर करूं तो एसआईपी में आपको लोअर देखने को मिलेगा, जबकि स्टेप अप एसआईपी में हायर वहाँ पे वैल्यू देखने को मिलेगा। इन्वेस्टमेंट डिसिप्लिन की बात करें तो एसआईपी में गुड देखने को मिलता है और स्टेप अप एसआईपी में बेटर का वहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा। अगर मैं बीटिंग इन्फ्लेशन की बात करूँ तो यहाँ पे चैलेंजिंग आ सकते हैं, एसआईपी के थ्रू एक चैलेंजिंग पॉइंट देखने को मिल सकता है, लेकिन स्टेप अप एसआईपी के साथ यहाँ पे आप जी हाँ इन्फ्लेशन को बीट कर पाओगे। तो एसआईपी और स्टेप अप एसआईपी में डिफरेंस को आप काफ़ी सिंपल तरीके से समझ गए होंगे। अब चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि आखिर एसआईपी और स्टेप अप एसआईपी में कितना बड़ा फंड तैयार हो सकता है। ठीक आपके सामने आंकड़े हैं। अगर मैं सिंपल एसआईपी की बात करूं तो 5000 का एक मैं एग्जांपल लेता हूं। 10 साल के लिए यहाँ पे 15% का रिटर्न का मैं यहाँ पे एक एक्सपेक्टेशन रखता हूं। कुल मिला के देखें तो यहाँ पे जो अमाउंट इन्वेस्ट हुआ करीबन 6 लाख के करीब में, और वेल्थ गेन जो देखने को मिला करीबन 7,20,000। यहाँ पे टोटल जो वैल्यू हुआ वो करीबन 13,20,000 के करीब में। सिंपल एसआईपी आपने इन्वेस्टमेंट किया 6 लाख और वो 13,20,000 हो गया, करीबन 7,20,000 का यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिला। लेकिन जब हम स्टेप अप एसआईपी की बात करते हैं तो ठीक आपके सामने आंकड़ा है 5000 एसआईपी के साथ यहाँ पे जो है 10% हर साल हम अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट को इंक्रीज कर रहे हैं। 15% का रिटर्न हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं 10 साल के लिए। इन्वेस्टमेंट जर्नी जो है वो 10 साल के लिए है। और ऐसे सिचुएशन में आप अगर कॉर्पस देखोगे तो वहाँ पे 13,20,000 का कॉर्पस था, यहाँ पे 19,63,000 का कॉर्पस है। कॉर्पस में काफ़ी बड़ा चेंजेस देखने को मिला। 10 साल के ड्यूरेशन में ही आपने स्टेप अप एसआईपी यहाँ पे सेलेक्ट किया तो यहाँ पे जो कॉर्पस है वो काफ़ी बढ़ गया। अमाउंट जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो वो 9,56,000 के करीब में। वहाँ पे देखोगे तो 6 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट किया, यहाँ पे 9,56,000। अगर बजट का कोई प्रॉब्लम नहीं है तो स्टेप अप एसआईपी आपके गोल के लिए काफ़ी बेहतर साबित हो सकता है।
हर साल कुछ ना कुछ सैलरी में यहाँ पे चेंजेस होता है, वैसे ही इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज़ करें एसआईपी में, और उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो काफ़ी बड़ा फंड यहाँ पे तैयार होता हुआ देखने को मिल रहा है। टोटल जो अर्निंग है वो करीबन 10 लाख के करीब में है, वहाँ पे जो टोटल अर्निंग है वो करीबन 7 लाख के करीब में है सिंपल एसआईपी में। हाँ, यहाँ पे पैसा ज़्यादा लग रहा है, लेकिन जितना ड्यूरेशन में आप सिंपल एसआईपी में फ़ंड तैयार कर रहे हो प्रॉफिट के तौर पे, उसी ड्यूरेशन में अगर आप इस स्ट्रैटेजी को अपनाते हो तो प्रॉफिट के तौर में आपका फंड यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलेगा। वहाँ 7 लाख के करीब में, यहाँ पे 10 लाख के करीब में। हालांकि कई ऐसे इन्वेस्टर यहाँ पे क्वेरी जनरेट करेंगी तो पैसा भी तो ज़्यादा लग रहा है। एग्जैक्टली अगर आपका बजट अलाउड करता है तो ये जो स्ट्रैटेजी है वो आपके इन्वेस्टमेंट के लिए काफ़ी बेहतर साबित हो सकता है। सिंपल एसआईपी, जी हाँ, अब ये काफ़ी पुराना स्ट्रैटेजी है। हालांकि देखो, जो एक सैलरी है वो अलाउ नहीं करता हर साल अपने इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज़ करने के लिए, तो सिंपल एसआईपी ही करें, कुछ ना कुछ वहाँ पे इन्वेस्टमेंट होगा। लेकिन अगर आपका सैलरी हर साल बढ़ रहा है तो वहाँ पे अपने इन्वेस्टमेंट को भी धीरे धीरे बढ़ाएं, जिससे छोटे ड्यूरेशन में बड़े फंड को यहाँ पे तैयार किया जा सके। लंबा जो आपका जर्नी है उसे काफ़ी शॉर्ट ड्यूरेशन में कंप्लीट किया जाए। स्टेप अप एसआईपी के थ्रू आप अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी को बहुत पहले कंप्लीट कर सकते हो। जितना पैसे की ज़रूरत है वो काफ़ी जल्दी यहाँ पे मिल सकता है अगर हम इस स्ट्रैटेजी को अपनाएं। आप में से बहुत ऐसे इन्वेस्टर हैं जो इस स्ट्रैटेजी को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन न्यू इन्वेस्टर अभी इस स्ट्रैटेजी के बारे में नहीं जानते हैं। जी हाँ, कई ऐसे इन्वेस्टर हैं जो काफ़ी बड़ा फंड तैयार किए हैं इस स्ट्रैटेजी के थ्रू। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशंस थे जो इन्वेस्टर के लिए इंपॉर्टेंट थे। आपका क्या राय इस वीडियो को लेकर कमेंट बॉक्स में जरूर आए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।